नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का MIC पेपर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2023 से 27 सेशन के लिए पूछा गया है और इसमें से क्वेश्चंस आपको 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पार्ट ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडम स्मिथ। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, कीमत और मांग के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनवर्स, नकारात्मक। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल ऑफ, चाय और कॉफी उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तु के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सप्लाई कर्व शोज रिलेशन बिटवीन, पूर्ति वक्र इनके बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइस एंड सप्लाई, कीमत और पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, निम्नलिखित में से कौन मांग के नियम का अपवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिवन गुड्स, गिवन वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ, कुल उपयोगिता योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव यूटिलिटी, नकारात्मक उपयोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 0 0। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड, उदासीनता वक्र के ढलान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स सप्लाई विल, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज, बढ़ेगी। नेक्स्ट आपको पार्ट बी में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से जो है आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन ग्राफिकली द लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति नियम के आरेख की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम का चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवादों पर चर्चा करें। पार्ट सी में आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से जो आपको किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विषय वस्तु पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इन डिटेल, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड ऑफ कमोडिटी, मांग के नियम समझाइए, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, मांग की लोच क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है।